T20 वनडे या टेस्ट पाकिस्तान मसलसल कई सालों से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है। जहां पर पाकिस्तान को जीत नसीब नहीं हो रहा, जहां पर पाकिस्तान अपने ही होम ग्राउंड पर 2 साल से मसलसल वो ट्राई कर रहे, वो कोशिश कर रहे एक जीत की, लेकिन वो भी उसको हाथ नहीं लग रहा। अगर हम बात करें 2024 वर्ल्ड कप की, जहां पर नेपाल को निकालकर बाकी अफगानिस्तान के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, बाकी जितने भी टीमें पाकिस्तान के खिलाफ खेले, वहां पर सब को सब उनके खिलाफ पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहे थे, जहां पर वो जीत की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार पाकिस्तान नाकाम हो रहा है। इसलिए अभी जो नई कमेटी बनी है, स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जहां पर 3 मेजर प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया, जिसमें शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम। आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहे, चर्चे हो रहे, सब लोग इसी पे तनकीद कर रहे, कमेटी पर तनकीद कर रहे। महीने पहले सब यही चाह रहे थे कि बाबर को ड्रॉप करे, शाहीन को ड्रॉप करे, नसीम को ड्रॉप करे। जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे उनको ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन आज जब उन लोगों को ड्रॉप किया गया, आज वही लोग कह रहे कि इन लोगों ने गलत किया। जहां पर उनको चाहिए था कि बांग्लादेश के खिलाफ बाबर को अरेस्ट दिया देता, इंग्लैंड के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता था, तैयार किए जाते, क्योंकि बांग्लादेश इतना टाइट टीम नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें व्हाइट वॉश करके चले गए। जहां पर पाकिस्तान मसलसल 2 साल से अपने ही होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीतने की कोशिश में है, लेकिन बदकिस्मती से एक भी जीत उनके हाथ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ शान मसूद की बदकिस्मती, मसलसल 6 टेस्ट सीरीज वो हार चुके हैं। शायद लोग ये कह रहे कि शान मसूद को ड्रॉप करना चाहिए था, जहां पर शान मसूद ने पहले इनिंग में 150 रन बनाकर शायद उसने अपने आप को सिक्योर कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाकर अपने आप को सिक्योर कर लिया। अभी जो तस्लीम मुश्ताक की नई कमेटी, वो यही कह रहे कि हमें जो प्रायोरिटी देना है, हमें जो तरजीह देना है, वो करंट परफॉर्मेंस पे ही हम देंगे। जहां पर बाबर आजम को 15, 16, 18 इनिंग्स मिले, 18 टेस्ट मैचेस मिले, जहां पर उसने एक भी सिंगल सेंचुरी भी नहीं बनाई। नसीम शाह की बात करें तो उसने 16 ओवर में 150 से ज्यादा रन दिए। शाहीन अफरीदी की बात करें, वो उसने 20 ओवर में 150 से ज्यादा रन दिए। जहां पर ये परफॉर्मेंस देकर कोई भी अपनी जगह टीम में नहीं बना सकता। इसलिए वो कहते हैं कि हमें एक टेस्ट की जीत की जरूरत है, जहां पर हमें टेस्ट जीत लाजिमी है, क्योंकि हम मसलसल 2 साल से स्ट्रगल कर रहा है टेस्ट मैच जीतने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से हमें वो टेस्ट मैच हाथ नहीं लग रहा। तो क्या अब ये सवाल उठ रहा है, तो क्या ये जो 3 मेजर प्लेयर्स हैं, जो आपके मेन प्लेयर हैं, क्या इसको ड्रॉप करके आपको ये टेस्ट जितवा सकते हैं, जितने भी आपने स्क्वाड सेलेक्ट किए? ये तो आप सेकंड टेस्ट में पता चलेगा कि अगर वो वाकई ये फैसला मफीद हुआ है, अच्छे साबित हो गए तो अच्छी बात है। वरना शान मसूद, अगर अंदर की बात करें, शान मसूद और जो बैटिंग कोच है वो इनके खिलाफ है, वो इन फैसले की मुखालिफत करते हैं कि बाबर आजम को आपने ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बाबर आजम को सिर्फ एक इनिंग की देरी है। अगर वो एक इनिंग बना सके, अगर वो एक इनिंग में चल सके तो इनकी परफॉर्मेंस वापस आ जाएगी। लेकिन नहीं, तस्लीम मुश्ताक की कमेटी ने फैसला किया कि जहां पर हमें करंट परफॉर्मेंस पे हम फैसला करते हैं, हम उसी के मुताबिक डिसीजन लेते हैं। जहां पर स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, जिसमें अब्दुल्ला शफीक है, शान मसूद है, मोहम्मद रिजवान है, उरेरा है, मोहम्मद आसिफ को चांस दिया गया, मुमताज को चांस दिया गया, गुलाम को चांस दिया गया। मतलब बाकी कुछ नए नए चेहरे शायद आप लोगों ने पहले देखे भी नहीं होंगे। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये कभी कभार पॉजिटिव जो कहते हैं असर कर देता है। जब आप कोई बंदा वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, उसको ड्रॉप करना चाहिए सम टाइम, क्योंकि सम टाइम फिर ऐसा हो जाता है कि उसका करियर ही तबाह हो जाता है। वो इतना नेगेटिव असर कर देता है कि प्लेयर बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ लोग कह रहे कि ये सही समय नहीं था, ये सही टाइम नहीं था कि आपने बाबर को ड्रॉप कर दिया, आपने नसीम को ड्रॉप कर दिया, शाहीन को ड्रॉप कर दिया। कई लोग उनकी मुखालिफत करते हैं। माइकल वॉ ने उसकी मुखालिफत की, पीसीबी पर टूट पड़े, क्योंकि वो कहते कि आपका जो मेन प्लेयर है, आपके पास एक ही प्लेयर है, वो है बाबर आजम। आप उसको इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉप कर रहे सिर्फ इस वजह से कि आप पिछले मैच हार गए। और दूसरी तरफ फखर जमान ने भी यही कहा कि विराट कोहली मसलसल 3 साल तक कोई फॉर्म में नहीं था। उसकी एवरेज अगर देखे जाए तो उसकी कभी 22 था, कभी 21 था, कभी 26 था, लेकिन इंडिया ने उसको कभी बेंच पर नहीं बिठाया। बात रही पाकिस्तान की, बाबर आजम ने सिर्फ एक साल से या कुछ मैचों से वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपने उसको बिठा दिया। एक सीनियर प्लेयर है, उससे जो जूनियर प्लेयर उस पर बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा।
वो यही सोच रहे होंगे कि कल अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारी क्या औकात रहेगी। जो बाबर आजम को ड्रॉप करेगा हमें भी तो ड्रॉप कर सकते हैं। वो ऐसे टेंशन में, ऐसे डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे और परफॉर्म कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आज ये जो 3 सर्जरी के नाम से जो चेंजेस किए गए, मेरे ख्याल से ये सही टाइम नहीं था। तो आप लोग क्या कहते हैं कि वाकई ये सही टाइम था? क्या बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहिए था? क्या नसीम को ड्रॉप करना चाहिए था?